गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज दिन है, फ्राइडे है आज, और जो है 9 सितंबर है। और फ्रेंड्स आज है अनंत चतुर्दशी, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी जो टाइम हो रहा है वो मॉर्निंग के 5 o'clock हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमारे जो है डेली के रूटीन्स जो हमारे डेली होते हैं वही क्लीनिंग डस्टिंग, तो अभी मैंने वही शुरू कर दी है। तो पीछे की लॉबी में अभी झाड़ू लगा दी है, रूम में लगा दी। रूम में लगाने के बाद ये बरामदे में लगाऊंगी और फिर मैं जाऊंगी बाहर वाले बरामदे में लगाने। और जब बाहर के बरामदे में गई थी, क्योंकि अभी 5 बजे हैं, तो अभी जो है लाइट नहीं, मतलब अंधेरा अंधेरा सा है। तो वहाँ बाहर की ओर छोटी छोटी लाइट्स लगी थी, तो उसमें मैंने जो है सफाई कर दी है। गेट के बाहर भी पूरी झाड़ू लगा दी है, क्योंकि आज जो है मुझे कुछ काम है, कुछ ज़रूरी काम है, कुछ खास कुछ स्पेशल है। तो जल्दी जल्दी करना है। तो इस वजह से आज मैं 4:30 बजे उठ गई, और 4:30 बजे से 5 बज गए थे। मुझे थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होने में, ब्रश व्रश करूँ तो थोड़ा सा टाइम हो जाता है। और आज मेरा व्रत भी है फ्रेंड्स। तो आज है 9 सितंबर और दिन है फ्राइडे। तो हैप्पी फ्राइडे एंड हैप्पी अनंत चतुर्दशी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो है झाड़ू, और यहाँ ना और कल क्या, क्योंकि कल शाम को मैंने झाड़ू लगा दी थी, तो इस वजह से इतना ज़्यादा गंदा नहीं था, तो बहुत जल्दी से साफ़ हो गया। और अभी देखिए कितना अंधेरा है बाहर की ओर, अभी कोई भी दिख नहीं रहा है। और सुबह सुबह में सफाई करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि हमारा माइंड बहुत रिलैक्स होता है, और हम जब उठते हैं ना तो हम पूरी एनर्जी के साथ, पूरी पॉजिटिविटी के साथ उठते हैं। और हमें मतलब हम पूरी रात रिलैक्स करते हैं ना, तो हमें हमारे अंदर एनर्जी भी बहुत रहती है। तो बस इधर झाड़ू लगाई थी, और झाड़ू लगाने के बाद मैंने क्या किया कि पीछे जो हमारे रूम के पीछे ना लॉबी है, वहाँ उसकी धुलाई कर दी थी। और रूम में मैंने पोछा मार दिया। पोछा मारने के बाद आधे बरामदे में पोछा लगा के फिर मैं बाहर आ गई हूँ एक बाल्टी पानी लेकर के। तो ये बाहर के बरामदा है, तो उसको आज धुल दूँगी तो साफ़ हो जाएगा, क्योंकि आजकल धूल-वूल बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि पंजाब में बारिश तो हो नहीं रही है, और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और इतनी धूल आती है। अगर जैसे सुबह झाड़ू लगाओ और शाम तक आप देखोगे पूरी मिट्टी 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 रहती है, इतनी ज़्यादा धूल आती है। तो आज पूजा भी करनी है, तो इस वजह से और भी मैंने कहा साफ़ कर लेते हैं, तो टाइम बिताओ। इधर हमारी इसकी धुलाई हो गई है, और यहाँ धुलाई करने के बाद अब मैं चलूँगी, क्योंकि जो बरामदे की मेरा जो बरामदा रह गया है पोछा मारने को, तो उसे पोछा मार देते हैं। बाकी मंदिर में, किचन में, रूम में सारा मैंने पोछा पहले ही लगा दिया था। और अभी 5:30 बज गए हैं। तो अब जो है थोड़ा थोड़ा सा, मतलब 5:30 बज गए ना, तो थोड़ी सी लाइट आने लगी। और ये आंटी ऊपर रहती हैं, तो वो आई हुई हैं अभी नीचे मोटर ऑन करने के लिए, क्योंकि पानी आने का टाइम हो गया है। और ज़्यादा लोग रहते हैं तो पानी भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ तो चलो 2 ही लोग हैं, लेकिन ऊपर काफ़ी लोग हैं, मतलब 10-12 लोग रहते हैं। तो इस वजह से पानी की भी बहुत ज़्यादा खपत होती है, तो ज़रूरी होता है, सुबह चल जाता है तो सबके काम भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से साथ के साथ मेरे काम भी हो रहे हैं फ्रेंड्स। तो आप लोगों से भी बातें हो रही हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है मेरे साथ एंजॉय करते होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय। तो बस नहा, उसके बाद मैं गई बाथरूम में, और आज मैंने मतलब अपने वॉशरूम में हार्पिक मैंने पहले ही डाल दिया था, तो उसको भी क्लीन कर दिया, पूरा डीप क्लीन कर दिया, और नहा के आ गई हूँ। तो आज मैं जो पहनने वाली हूँ वो वो साड़ी और चूड़ियाँ, बिंदी वगैरह जो भी मुझे यूज़ करनी है सारा निकाल लिया है। तो साड़ी मैंने पहन ली है, मैं तैयार हो गई हूँ, और अभी 7 बज रहे हैं। और पूजा को जो सामान था वो ऑलमोस्ट सारा मैंने रेडी कर दिया है, तो सब अभी रख दिया है। तो अब बस इधर जो है चूड़ियाँ पहनी, और साथ में और ये लगा ले रही हूँ महावर। और आदि उठ गए हैं 7 बजे, तो आदि आज हस्बैंड उठ गए 7 बजे, उनको मैंने जगा दिया था। एक्चुअली 1-2 सामान रह गए, तो मैंने बोला था कि मुझे ला के दे दीजिए, तो आदि भी उठ गया साथ में। और ये है मेरा फाइनल लुक। तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है, और ये साड़ी कैसी लग रही है। ये साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, और पसंद आनी भी चाहिए, क्योंकि
क्योंकि मेरी फ्रेंड ने दी है। और ये हमारी रंगोली मैंने बना दी थी, तो उस समय मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था क्योंकि मैं काम कर रही थी। उधर आदि को भी देखना आ रहा था। आदि को आज हस्बैंड ने ही नहला दिया, तो फिर आदि को कपड़े वपड़े पहनाए तो बना के चली गई थी। इस वजह से उस समय बनाते समय मैंने नहीं रिकॉर्ड किया था। तो बस यहाँ पे पाटा लगा दिया है और भगवान जी को विराजमान कर दिया है, अपने गणपति जी को और लड्डू गोपाल को, और अपने कलश स्थापित रख दिया है। तो अब सब टीका करूँगी और पूजा करूँगी अच्छे से। और पूजा इस तरीके से जो है मैं अपने अनंत चतुर्दशी की पूजा कर लेती हूँ। और ये माला ना मैंने सुबह मंगवाई थी। एक्चुअली हस्बैंड रात में जो फूल लेके आए थे तो उसमें कम थे, तो मैंने उनको बोला था इतने फूल से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे रंगोली भी बनानी है, माला भी बनानी, तो हो नहीं पाएगा। तो फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है सुबह में ला देंगे। एक्चुअली यहाँ होता क्या है कि यहाँ पे सुबह में जल्दी चीज़ें मिलती नहीं है। पता नहीं यहाँ क्या है कि जो भी आप अगर सुबह चाहो ना कि 7 बजे मिल जाए तो फिर मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे ना शाम में ही मंगा के रखना पड़ती है चीज़ें। वैसे तो वो सुबह ही लेके आते हैं, लेकिन ये चीज़ें ले आए थे क्योंकि सुबह सुबह में फिर बहुत हड़बड़ाहट होती, कहीं कुछ भूल जाओ तो फिर सही रहता है कि आप पहले से सारी चीज़ें मंगा लो। और सबसे बेस्ट रहता है अगर कोई काम करना है उसकी प्लानिंग आप एक दिन पहले कर लो ना, तो काम बहुत अच्छे से हो जाते हैं और भूलने का कोई चांस ही नहीं रहता है। तो यहाँ पे दिया वगैरह हो गया है, दिया बाती टीका वगैरह सब कुछ कर दिया है। और आदि मेरे साथ ही बैठे हुए हैं, और आदि बीच में क्या कर रहे थे, लड्डू गोपाल को उठा के भाग जा रहे थे। तो बस कथा वगैरह हो गई, आरती कर ली है, और आज मैंने बेटे ने भी मेरे मत्था टेक लिया है। और वो जय करता है जब भी पूजा, मतलब उसकी आदत है जब भी कोई फ़ोटो देखता है भगवान जी की तो इस तरीके से जय करता। तो यहाँ पूजा हो गई थी, हस्बैंड को प्रसाद दे दिया था, बेटे को भी प्रसाद दे दिया था, और हस्बैंड जो है चाय पी के और फ्रूट्स वगैरह उनको दे दिए, तो वो खा के वो आप जा लोग चुके यही हैं सोच रहे ऑफिस। होंगे कि 4:30 बजे उठ के ये मतलब किस काम की तैयारी करने में लगी। मैं 4:30 बजे जो है उठी थी, तो किस चीज़ की तैयारी में लग गई थी तो वो आपने देख लिया फ्रेंड्स। और घर चाहे छोटा हो और चाहे बड़ा हो, साफ सुथरा ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से अपने काम भी हो जाते हैं सब। और सुबह अगर जल्दी उठ जाओ ना तो बहुत सही रहता है कि मतलब सुबह फटाफट अपने सारे काम हो जाते हैं, और प्लस अपने लिए भी टाइम फिर निकल आता है। और अगर हम जितना लेट करते हैं, दिन भी छोटा होता है, हमारे पास भी टाइम नहीं होता। तो मैं क्या, तो इस तरीके से मैं अपने सारे काम मैनेज कर लेती हूँ और मेरे काम भी हो जाते हैं। मेरा घर भी मेरी इन्हीं आदतों की वजह से हर वक्त चमकता रहता है फ्रेंड्स। तो चाय पी ली है तो थोड़ी सी एनर्जी आ गई, तो मैंने कहा पहले आप अपनी फैमिली से बात कर ली जाए और उनको शुभकामनाएं दे दी जाए। तो फ्रेंड्स आज है अनंत चतुर्दशी, और ये हर साल साल में एक बार ही होती है। और मैं इसको काफ़ी टाइम से मतलब ये पूजा कर रही हूँ, आज से नहीं काफ़ी टाइम से। जब मैं मतलब मुझे पता चला था, मेरी ये फास्ट में ना मेरी फैमिली में मेरी बुआ जी करती थी, तो उनके साथ हम लोग भी करते थे। तो तब से लेकर के हम अभी तक ये व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, श्री हरि की पूजा करते हैं। तो सबसे पहले मेरी यूट्यूब फैमिली को, आप सभी को, जो लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, और जो मुझसे बड़ी बहनें हैं, मदर सिस्टर, सब ब्रदर्स, सभी को अनंत चतुर्दशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु की जो कृपा है वो आप लोगों पर बनी रहे। और फ्रेंड्स, तो मैंने अपनी पूजा कर ली है, पूजा बहुत अच्छे से कर ली है। और मैं पूजा वैसे भी बहुत देर से करती हूँ, क्योंकि पूजा करने में मेरा बहुत दिल लगता है, बड़े आराम से पूजा करती हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है। और 4:30 बजे मैं उठी थी, 4:30 बजे से मेरी पूजा 9:30 बजे पूरी हो गई थी। और हस्बैंड भी खा पी के चले गए हैं। आज ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ चाय और फ्रूट्स वगैरह खा के ही गए हैं, क्योंकि सुबह में नाश्ता नहीं बन पाया था। अभी देखती हूँ और फ़ोन करके पूछूंगी, जैसा बोलेंगे फिर वैसा कर दूंगी। और फ्रेंड्स, तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोगों से मेरी एक विनम्र निवेदन है, आप लोगों से मेरी विनती है कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे अपना प्यार दीजिए, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और आप लोगों के लिए अच्छा कर सकूं, आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस ला सकूं। क्योंकि आपके सपोर्ट और प्यार से ही मैं आगे बढ़ूंगी। आपके सपोर्ट और प्यार के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकती। क्योंकि बेस्ट है कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। और क्योंकि जब कहते हैं ना, जब हम आप मेरी छोटी सी फैमिली है, तो मेरी छोटी सी फैमिली को बड़ी सी फैमिली बना दीजिए, ताकि क्योंकि जब फैमिली बड़ी होती है ना, ज़्यादा लोग होते हैं ना, तो ज़्यादा एंटरटेनमेंट होता है जैसे। और मुझ में ना और ज़्यादा मोटिवेशन आता है।
क्या होता है कि जब एक एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जब एक सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़ता है ना, ये तो ऐसा लगता है कि नहीं मतलब कितनी खुशी मिल जाती है, इतनी खुशी, मतलब उसको ना शब्दों में बयान नहीं कर सकते फ्रेंड्स। तो प्लीज़ मेरी फैमिली बनिए, मेरा साथ दीजिए, मेरी छोटी सी फैमिली को बड़ी सी फैमिली बनाइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलेंगे आपसे एक नए से इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।